नमाज पढ़कर सुकून नहीं, तिलावत करके सुकून नहीं, रोजा रखकर सुकून नहीं, हज करके सुकून नहीं, ज़कात देकर के सुकून नहीं। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ये है कि बंदा गुनाहों के अंदर हद से ज्यादा गिरफ्तार होकर अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हो गया, जिसकी वजह से उससे सारी इबादतों की लज्जतों को छीन लिया गया। लेकिन एक बंदा ऐसा भी है कि जब वो रास्ते में निकलता है तो कोई मंजर उसे अपनी तरफ आवाज देता है कि मेरी तरफ भी देखो, लेकिन उस बंदे के दिल से आवाज आती है तेरे रब ने निगाहों को नीची करने का हुक्म दिया, इसे देखना हराम है, निगाह को झुका ले। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की हराम करदा चीज की तरफ निगाह उठाने की बजाय अगर किसी ने निगाह अल्लाह के डर से झुका ली, अल्लाह उसके दिल को मुनव्वर और सुकून से मालामाल कर देता है, सुकून से भर देता है। ये अल्लाह वालों को सुकून क्यों था? क्या बंगले थे उनके? क्या बैंक बैलेंस था उनका? क्या बॉडीगार्ड थे उनके? क्या उनके पास कीमती लिबास थे? तो खुदा की कसम न उनका अपना कोई महल आपको नजर आएगा, न बॉडीगार्ड नजर आएंगे, न सरमाए की फरावानी नजर आएगी, न आलीशान महल उनका नजर आएगा, न उनके जिस्म पर कीमती लिबास नजर आएगा। पेवंद वाले लिबास पहन करके भी वो इतने मजे से सोते थे। वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि वो अपने वजूद को गुनाहों से बचाते थे, गुनाहों से बचाते। आप जाने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों से बचने का हुक्म दिया। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, अगर तुम ये तसव्वुर करते हो, अल्लाह के इरशाद के मफहूम को सामने रखते हुए अर्ज कर रहा हूँ, अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि नमाज पढ़ेंगे तो ही जन्नत मिलेगी, रोजे रखेंगे तभी जन्नत मिलेगी, हज करेंगे तभी जन्नत मिलेगी, ज़कात देंगे तभी जन्नत मिलेगी, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ हाँ, इन अमाल की बुनियाद पर तो जन्नत का वादा है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई गुनाह से बचता है और कबीरा गुनाह से बचता है तो नेकी करने के एवज में तो बंदा जन्नत में चला जाएगा, लेकिन गुनाह से बचने के एवज के अंदर अल्लाह खुद उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, इज्जत वाले घर में हम उसे दाखिल करेंगे, यानी कुदरत उसे दाखिल करेगा, मौला उसे दाखिल फरमाएगा। आप अंदाजा लगा। यही वजह है कि अल्लाह वालों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो वो छोटे से छोटे गुनाह से भी बचते नजर आते हैं, छोटे से छोटे गुनाह से भी बचते नजर आते और अपने दामन को रोकते नजर आते। गुनाह करके कोई सुरखरू नहीं हुआ, गुनाह करके कोई बाइज्जत नहीं हुआ, गुनाह करके किसी को शोहरत नहीं मिली, गुनाह करके किसी को इज्जत नहीं मिली, गुनाह करके किसी को वकार नहीं मिला। अगर आप में का कोई शख्स ये तसव्वुर करे, फिल्मी हीरो का स्टेटस देखें, उनके मानने वालों की जिंदगी देखें, उनके फैंस की जिंदगी देखें, तो याद रखें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, इन आवारों का अंजाम तो कयामत में देखा जाएगा। मोमिनों को तो परवरदिगार ने आखिरत में सब कुछ देना है, उसे जन्नत में सब कुछ अता किया जाएगा, जन्नत की बहारें अता की जाएंगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर हम ये चाहते हैं कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमें सुकून की दौलत अता फरमाए, हमारे कल्ब को सुकून की दौलत से माला माल फरमा दे, हमें इज्जत अता फरमाए, हमें रिज़्क़ अता फरमाए, हमें परवरदिगार अपने फज़्ल की बारिशों के साए में रखे और बारिशों के अंदर हमें नहाने की तौफीक अता फरमाए। तो गुनाह से ज्यादा बचो, गुनाह से ज्यादा बचो। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।